चुनाव का समय है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जिसने संविधान की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान को संविधान दिया और लोकतंत्र दिया, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और हिंदुस्तान की हर एक संस्था में अपने लोग डाल रहे हैं। वो 22-25 लोगों की सरकार चलाते हैं, अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। हम आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की सरकार चलाते हैं। आपको याद होगा, चुनाव में हमने आपसे 5 वायदे किए थे, 5 गारंटी के वायदे हमने आपसे किए थे, और मैं गर्व से कहता हूं कि हमारी सरकार ने सारी की सारी गारंटीज आपको दे दी हैं। आज कर्नाटक में गृह लक्ष्मी के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं से ज्यादा को हर महीने 2,000 रुपए मिलते हैं। 24,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डालती है। 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त में बिजली दी जा रही है। 1 करोड़ परिवार से ज्यादा को 10 केजी चावल अन्नभाग्य स्कीम में मिल रहा है, और युवा निधि स्कीम के माध्यम से 3,000 रुपए हर महीने 1.5 लाख युवाओं को दिया जा रहा है। और कर्नाटक एक प्रदेश है जहां हमारी बहनें, हमारी माता बस में फ्री में घूमती हैं। अब चुनाव का समय है, हमने नेशनल लेवल पर 5 गारंटी देने का वायदा किया है। आपने मीडिया पे देखा होगा कि हिंदुस्तान के किसान हर प्रदेश में, कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, मगर जहां भी बीजेपी है वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान सिर्फ न्याय मांग रहा है, वो और कुछ नहीं चाहता है, मुफ्त में कुछ नहीं चाहता, फ्री में कुछ नहीं चाहता, सिर्फ न्याय चाहता है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं यहां से निकला था, 4,000 किलोमीटर चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और हजारों किसानों से मेरी बात हुई, और किसानों ने मुझे 2-3 बातें कही। पूरे हिंदुस्तान में सारे के सारे किसान 2-3 बात कह रहे थे। पहला सवाल हर किसान पूछता है, कहता है कि राहुल जी, कोई भी मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचता है तो उसे उस प्रोडक्ट के लिए सही दाम मिलता है, मगर जब किसान अपनी मेहनत बेचना चाहता है, धान बेचना चाहता है, शुगर केन बेचना चाहता है, तो उसे सही दाम नहीं मिलता है। दूसरी बात किसानों ने कही कि अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाता है। लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का माफ किया है। 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ किया, मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने 25 लोगों को दे दिया। तो किसान यह सवाल पूछता है कि अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, किसानों का क्यों नहीं होता? और तीसरा सवाल जो हर किसान पूछता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में। कहता है कि हमसे पैसा लिया जाता है, मगर जब खेत का नुकसान होता है, बारिश होती है, ओला गिरता है, तो कंपनी हमें कहती है कि बीमा का पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो सरकार बनते के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के लिए 3 काम करने जा रही है। सबसे पहली बार हिंदुस्तान में एक लीगली गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दी जाएगी। जो नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों के लिए किया, वही हम किसानों के लिए करने जा रहे हैं। किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे नेशनल लेवल पर, और किसानों की जो भी बीमा की क्लेम्स होंगी, इंश्योरेंस की क्लेम्स होंगी,
उनको हम 30 दिन के अंदर सेटल करवा देंगे। आज कर्नाटक में महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीना मिलता है, साल के 24,000 रुपए आपको मिलते हैं। महिलाएं देश के भविष्य की देखभाल करती हैं, नेक्स्ट जनरेशन की देखभाल करती हैं, और अगर पुरुष 8 घंटे काम करता है तो महिला 16 घंटे काम करती है। इसीलिए हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार साल के 1 लाख रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल के देने वाली है। आज आपको यहां 24,000 रुपए मिलता है। चुनाव के एकदम बाद हमारी सरकार बनेगी और आपको 1,24,000 रुपए मिलने वाला है। दिल्ली की सरकार हर महीने गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए डालेगी, और कर्नाटक की सरकार 2,000 रुपए। सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में हर महीने 10,500 रुपए ठकाठक जाएगा। करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी, करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी। क्रांतिकारी काम है, मगर कांग्रेस पार्टी वहां नहीं रुकी। एक महिला को साल के 1 लाख रुपए। अब आप पूछोगे बेरोजगार युवाओं का क्या होगा? मैं आज कर्नाटका के बेरोजगार युवाओं को बताने आया हूं कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है। ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम करने जा रही है, शायद जो आप अपने सपने में भी नहीं देख सकते थे। पहली नौकरी पक्की मतलब जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको हम पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। आप आज अपने आप से पूछो, अगर आप कर्नाटक में युवा हो, आप अपने आप से एक सवाल पूछो। अगर आपके पास डिप्लोमा है, अगर आप ग्रेजुएट हो, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के ग्रेजुएट हो, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको एक अधिकार देने जा रही है। अमीर घर के बच्चे नौकरी करने से पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, सरकारी ऑफिसेज में जाते हैं। उनको 6 महीने की 1 साल की नौकरी मिलती है, पेड नौकरी होती है, उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है। ये हक आज तक हिंदुस्तान के गरीब युवाओं को नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर बेरोजगार युवा को 1 साल की अप्रेंटिसशिप का अधिकार देगी। 1 साल में युवा को हर महीने 8,500 रुपए मिलेगा, 1 साल का 1 लाख रुपए मिलेगा, और बेस्ट क्वालिटी की उसको ट्रेनिंग मिलेगी। करोड़ों ट्रेंड युवा मिलेंगे। यह है पहली नौकरी पक्की योजना। 1 साल के बाद अगर युवा ने अच्छा काम किया तो उसकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। हमारी सरकार दुनिया में पहली सरकार होगी जो अप्रेंटिसशिप का अधिकार अपने युवाओं को देने जा रही है। किसानों की मैंने बात की, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की, मजदूरों की भी बात करनी है। हिंदुस्तान में हम 400 रुपए की मिनिमम वेज लगाने जा रहे हैं। मनरेगा पहले गांव में होता था, हम मनरेगा शहर में भी चलाएंगे, और जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं उनकी हम आमदनी दुगनी करने जा रहे हैं। सरकार में और पब्लिक सेक्टर यूनिट में लाखों लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उनको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठेकेदारी प्रथा है, इसको हम सरकार में और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में खत्म करने जा रहे हैं। अगर सरकार में, पब्लिक सेक्टर में किसी को नौकरी मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो, उसे परमानेंट नौकरी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी होगी और रिस्पेक्ट होगी। बिना रिस्पेक्ट, बिना जॉब सिक्योरिटी हम उसे नहीं जीने देंगे। हम उसको 100% रिस्पेक्ट और जॉब सिक्योरिटी देंगे। आपने कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा होगा। उस इंटरव्यू में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में चर्चा की। 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू था।
उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सफाई देने की कोशिश की। एक काम कीजिए, उस वीडियो को आप देखिए, गूगल पे जाइए, उनका इंटरव्यू देखिए, और जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से हिंदुस्तान का राजनीतिक सिस्टम साफ होगा। फिर पैसे किसने दिए, किसको दिए, किस तारीख दिए, वो सारा छुपा दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी योजना को रद्द कर दिया, कहा यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इलीगल है, बंद कर दिया उसे, और कहा कि सारा डेटा पब्लिक को दिखाओ। डेटा पब्लिक होता है तो पता लगता है। एक दिन किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वही कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए पकड़ा देती है। किसी कंपनी पर सीबीआई इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, कुछ ही दिन बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है और सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाती है। सड़कों पे इसे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कह जाती है। आमतौर से ये काम छोटे छोटे गुंडे करते हैं। किसी को धमका दिया और उससे पैसे ले लिए। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। इसीलिए इसको समझाते हुए प्रधानमंत्री के हाथ कांप रहे थे। सरकार ने कंपनियों को धमकाकर, डराकर उनसे पैसे लिए हैं। हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स देने के बाद हफ्ता लिया है, शेयर लिया है, प्रॉफिट शेयर लिया है। मगर ये बातें आपको मीडिया नहीं कहेगी, क्योंकि मीडिया आपकी नहीं है, किसानों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है। चुनाव में मैंने आपसे कहा था कि यहां पे एक बीजेपी है और दूसरी उनकी बी टीम है, और आपने ये बात मान ली थी, और आज ये बात सबके सामने आ गई है। सिर्फ बी टीम नहीं है, उनके पार्टनर हैं, उनकी 24 घंटे मदद करते हैं एक दूसरे की। यहां पे आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए, और पूरे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बब्बर शेर हैं, आपको दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए और कांग्रेस के लिए 24 घंटा लड़ते हो, अपना खून पसीना देते हो।